हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। पॉइंट, सबसे पहले ज्योमेट्री के अंतर्गत कुछ पॉइंट होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे कि पॉइंट किसे कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट, पॉइंट ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, यानी पॉइंट भी एक प्रकार का सर्कल ही होता है। क्या होता है? सर्कल। एक छोटा होता है और उसका रेडियस कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब उसको पॉइंट कहेंगे। सिंपल है। बहुत सारा ये सब डेफिनेशन आता है कि पॉइंट किसे कहते हैं। सर्किल विद जीरो रेडियस, यानी रेडियस ही नहीं है तो वो जीरो पॉइंट हो गया वो। अब दूसरी टर्म आता है हमारा, बहुत सारे टर्म है। दूसरा टर्म आता है कि लाइन किसे कहते हैं। ये एक ज्योमेट्रिक फिगर formed by a point moving along a fixed direction and the reverse direction is known as line। और लाइन जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा कार्व लाइन। नहीं, स्ट्रेट लाइन एक कार्व लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन ये सीधे सीधे जाएगा और कार्व लाइन जिगजैग जैसा जाएगा। नहीं, कार्व लाइन इस तरह से होगा और स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ये नहीं कहेंगे ये दो तरफ से हो गया। स्ट्रेट लाइन, इफ टू पॉइंट्स आर ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन देयर ज्वाइन इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब दो पॉइंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कर देते, ज्वाइन कर देते। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको क्या करते हैं, मिला दिए। तो मिला दिए, क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही अब उसके स्ट्रेट लाइन हो गया। अब कर्व लाइन, इफ लाइन इज नॉट स्ट्रेट, अगर लाइन स्ट्रेट नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? कर्व्ड लाइन। अब दूसरा पॉइंट आता है कि लेंथ ऑफ लाइन क्या हो सकता है। अब आप ही सोचिए, लेंथ ऑफ लाइन क्या हो सकता है? उसकी कोई भी एंड पॉइंट होगा, लेंथ ऑफ लाइन कहीं तक भी जा सकता है। इसीलिए कहता है इफ वी मार्क ए लाइन हैज इनफिनाइट लेंथ विथ नो एंडिंग पॉइंट इज नोन एज लेंथ ऑफ लाइन। यानी लाइन ऑफ सिंगल लाइन एक होता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। इफ वी मार्क अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑन ए लाइन एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन ए बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्या कहा कि जब कोई मार्क करेंगे स्टार्टिंग में और कोई एंड पॉइंट को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। यानी कोई लाइन सेगमेंट। अभी लाइन था कि इसको इन्फिनाइट तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? इन्फिनाइट तक। तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा तो इसी दो पॉइंट को क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे, जैसे ए और बी। तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। यानी सेगमेंट टुकड़ा, नहीं, लाइन का टुकड़ा, तो उसी को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। और इसका जो रहता है फिनाइट लेंथ होता है। फिनाइट लेंथ मतलब फिक्स लेंथ हो गया कि इतना दूर जाएगा, ठीक है। विथ एंडिंग पॉइंट, उसका एंड पॉइंट है। अभी देखो यहाँ भी एंड पॉइंट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ने का आता है, यानी कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोनों लाइनों के बीच हमेशा कैसा होना चाहिए? लेंथ उसका कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए। मान लेते कोई भी लाइन है, जैसे ये है और दूसरा ये, तो यहाँ भी डिस्टेंस मापेंगे 2 मीटर है, फिर यहाँ भी मापेंगे 2 मीटर, यहाँ भी मापेंगे 2 मीटर, कहीं पर भी इसके बीच माप दिए तो उसका डिस्टेंस सेम आएगा। तब हम बोलेंगे वो कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन। कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन। ये तो पैरेलल लाइन हो गया कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहेंगे? तो लाइन बीच आर नॉट पैरेलल, यानी पैरेलल नहीं है। और पैरेलल की एक खासियत होती है कि इसको आगे बढ़ा दो, कितना दूर भी चल जाए, लेकिन वो कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, ट्रांसवर्स नहीं कर। अगर बढ़ाने पर वो कट जाएगा तो वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है। जैसे इसे यही होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा? विच आर नॉट पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है तो यहाँ पर दिया हुआ है एक इधर से एक इधर से, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर जाके कट जाता है, तो इस पॉइंट पर जाके कट गया तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल है ही नहीं। अब तीसरा आता है, तीसरा पॉइंट में है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसे दो लाइनें क्या है? वैसे दो लाइनें जो मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, जिसका मीट पॉइंट एक कॉमन हो। जैसे यहाँ एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये, तो इसका मीट पॉइंट क्या है? एक कॉमन है कि नहीं? एक पॉइंट उसका कॉमन है, इसीलिए इसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोला जाता है। अब पांचवा पॉइंट है यहाँ, देखो नेक्स्ट पॉइंट है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन किसे कहेंगे? कंकरेंट मतलब कि बहुत सारे लाइन सेगमेंट होगा, बहुत सारा लाइन सेगमेंट जिसका कॉमन पॉइंट 2 से अधिक होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन में 2 लाइन था तो इंटरसेक्ट किया था एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब इसमें 2 से अधिक लाइन रहेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जिसका एक कॉमन पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से, उसी को कंकरेंट लाइन कहेंगे। यानी व्हेन मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, यानी 2 से अधिक हो जाएगा तो कंकरेंट लाइन, और 2 ही रहेगा तो ट्रांसवर्सल लाइन। अब आता है कि एंगल।
एंगल किसे कहेंगे? एंगल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंगल क्या है? तो एंगल स्लोप बिटवीन टू लाइंस, यानी एक लाइन इधर है और एक लाइन, इसका स्लोप ही एंगल कहलाता है। मान लेते हैं ये थीटा है, क्या है? थीटा। तो ये थीटा, ये एंगल बन गया। तो एंगल क्या होगा? एंगल स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज एंगल्स। तो बहुत सारा सिंपल है, ये सब सारे नोट्स को क्लियर करते जाना है। उसके बाद एंगल कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि सॉरी, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल 4 टाइप्स के लिखा हुआ है, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। बात आता है एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट मतलब बहुत ही कम, 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा? एक्यूट एंगल। यानी कि द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 एंड बस लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। और दूसरा राइट एंगल होगा 90 से ग्रेटर होगा बट 180 से लेस होगा, यानी कि द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल्स। यानी रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स कर गया, यानी कि थीटा जो होगा 180 से ग्रेटर होगा, 360 से लेस होगा, यानी कि द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल, देखो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, जैसे यहाँ 60 हो गया, ये एंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो इधर 60 डिग्री। अब पता है कि एक बार चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 60 डिग्री हो गया और टोटल 360 है, तो इधर वाला कितना हो गया? 300 डिग्री। तो 300 क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अनुसार जब 2 एंगल दिया रहे, जब 2 एंगल दिया रहे, कितने एंगल? 2 एंगल। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स, तीसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये तीनों को याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब 2 एंगल दिया रहे और दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी कि इफ अल्फा और बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2 एंगल का सम हमेशा अगर जो 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो सप्लीमेंट्री है। जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो लीनियर पेयर ऑफ। लीनियर एंगल ये है और इसके बीच में 2 लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है? 180 डिग्री का होता है। इसको भी प्रूफ करना है तो प्रूफ बाद में हम सिखाएंगे, प्रूफ कैसे किया जाता है। सारे टर्म को जान लेना है पहले किस किस तरह से होता है, ठीक है। यानी ए और बी ये दोनों का सम, ये लीनियर पेयर एंगल है, ये दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये सब सारे पॉइंट को टर्म को सारे को क्लियर करते जाना है, तभी आगे समझ में आएगा एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल क्या है? यानी कि 2 पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन है और इसके बीच जो एंगल बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों का अगर सम 180 डिग्री हो गया तब वो एडजेसेंट एंगल होगा। वैसे भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में पूछा जाता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, तो इसका एडजेसेंट एंगल ये एक हो गया, ये भी एडजेसेंट एंगल हो गया, जैसे ए और बी एडजेसेंट एंगल। अगर इसको सी और डी कर देते हैं तो सी डी भी एडजेसेंट एंगल है, डी ए भी एडजेसेंट एंगल है, बी सी भी एडजेसेंट एंगल है, कोई भी एडजेसेंट एंगल रहता है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं, 4 नीचे चलते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब अल्फा और बीटा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों क्या? अब तुमको पता होगा 2 लाइन क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल करता है, यानी कि ट्रांसवर्स करता है 1 पॉइंट पर, तो जो एंगल बनता है ये दोनों, तो क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, उसे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज 3 टाइम्स ऑफ इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट्री। अभी बताएं कि सप्लीमेंट्री जब भी कहेगा तो 90 डिग्री सम होगा, 2 एंगल का सम कितना होगा? मान लेते हैं अल्फा और 3 टाइम्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 अल्फा, यानी अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री है, सॉरी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। और कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 एंगल दिया हुआ, अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो 180 अल्फा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल निकल जा सकता है, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट भी आई है, इसको बहुत बारीकी से समझना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, बहुत बारीकी से समझना है। क्या है? पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, इसको बहुत ही बारीकी से समझना है। यानी कि जब 2 लाइन क्या करेगा? 2 पैरेलल लाइन यहां समझना है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं
यहाँ पर कि हम यहाँ लाइन बनाकर समझते हैं क्या होता है। अब जब दो पैरेलल लाइन है, एक ये दूसरा ये, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है, L पैरेलल M होगा, यही कि L पैरेलल M दे दिया रहे और इसमें एक लाइन क्या करे, ट्रांसवर्सल हो। ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन क्या करेगा, एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन, कॉमन पॉइंट ये है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, काट रहा है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन। L पैरेलल M, यहाँ L पैरेलल M एंड N इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से समझना है, जब किसी कोई पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, काटता है, तो उसके कितने प्रकार से एंगल बनते हैं, यहाँ ध्यान देते जाना है। पहला तो होता है क्या, एक तो ये पता है आप लोग को, ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी क्रॉस करके जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका एक है, सभी एंगल का नाम देते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दो को समझते हैं। अब यहाँ देखो, अब अभी बताएं, एक एंगल ये और एक एंगल ये क्रॉस करके गए, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, और ये कैसा एंगल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, क्रॉसपोंडिंग कितने प्रकार से क्रॉस कर करके जा रहे हैं, एक देखो, एक यहाँ है 4, एक ऊपर, इसको इस लाइन को क्रॉस किया यहाँ, तो 4 और 6 भी हो जाएगा, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहलाएगा। अब दूसरा, अब कौन कौन क्रॉस करके जाएंगे, अब यहाँ देना है 3 और इस लाइन को क्रॉस करके ये 7 है, यानी कि इसका लाइन को क्रॉस करके ये, तो एंगल 3 बराबर 7, तो ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। और यहाँ भी तो सिमिलरिटी में 8 और 2, 8 इक्वल टू 2, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। क्लियर, कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 पेयर, यानी 4 पेयर्स आर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। यहाँ समझ में आया, क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, उसके बाद एंगल 2 और एंगल 6, यहाँ ध्यान, अंदर में है एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान देना है कि ये अंदर में था, इंटरनल में था, इसीलिए इंटीरियर एंगल्स नाम रखा गया। अब ये अल्टरनेट था, एक इधर है तो दूसरा इधर है, लाइन की एक पट्टी इधर तो दूसरा लाइन की पट्टी इधर, तो इसीलिए इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। और एंगल 5 उसी प्रकार से एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे उसी प्रकार से ध्यान देना है, अब तो इंटीरियर एंगल्स की बात आ गई। अब बोलेगा सर ये एंगल और ये एंगल, ये भी तो यहां से यहां तक जा रहा है, ये भी लाइन के तो अल्टरनेट है, यानी कि ये बाहर क्या है, बाहर है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर ये एंगल 8 बराबर एंगल 4 लिखना चाहेगा, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, इसको एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अंदर में नहीं एंगल है, बाहर है। उसी प्रकार से आप लोग 7 और 1 में रिलेशन कर सकते हो, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, उसके बाद क्या है, अब इसको देखते हैं, ये तो इंटीरियर था। अपोजिट एंगल, इसमें हम बता दिए कि अपोजिट एंगल कौन कौन होगा। अपोजिट एंगल्स अभी बताए ना, अपोजिट एंगल कौन कौन होता है, जब दो ट्रांसवर्स, जब दो क्या करता है, काटता है, एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, उसे क्या बोला जाता है, बोलो क्या बोला जाता है, हाँ, ट्रांसवर्सल। और जब दो से अधिक एक एंड पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट होगा, तब एडजेसेंट, कंकरेंट एंगल, कंकरेंट, जब दो लाइन कट करेगा तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन, जब 2 से अधिक लाइन कट करेगा एक ही पॉइंट पर तो कंकरेंट लाइन। तो भी यहाँ ध्यान, अपोजिट एंगल के बारे में बताएं। देखो ये कट कर रहा था, 1 और 3 है, अपोजिट एंगल 1 बराबर 3, और ये भी अपोजिट एंगल कौन कौन होगा, उसके बाद 2 और 4 इक्वल होगा आपस में, ये सब सारा अपोजिट एंगल। और इसमें देखते हैं 7 और 5, 7 और 5, इसमें 6 और 8, इसमें 6 और 8, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं, ये बहुत ध्यान से समझना है। इसमें कोई भी एंगल दे देगा और निकालने के लिए कहेगा तो बहुत आसानी से निकलती है। अपोजिट एंगल हो गया, और क्या बन रहा है यहाँ पर, अब
हाँ मेन चीज है। अब अंदर अंदर देखते हैं ये वाला और ये वाला एंगल 2 अब प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये जो पेयर होगा एंगल 2 और एंगल 5, ये पेयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होगा। 2 और 5 को क्या बोलेंगे? एंगल 2 और 5 को क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यानी 2 और 5 हो गया। उसी प्रकार से 3 और 6 यानी कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। नहीं, 180 डिग्री होता है, इसीलिए डायरेक्ट नहीं लिख जाएगा। तुमको पेयर पूछेगा कि इंटीरियर एंगल का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का क्या होगा? पेयर तो 2, 3 और 6 और सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये भी पेयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गया, ठीक है। अब इसमें इतना ही सवाल बनता है, देख लो, ध्यान से समझ लेना है, और कोई नो दिक्कत। अब इसमें और भी इसका देखो, करने का तो एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, यानी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल भी होगा। 8 और 1 है, नहीं एक्सटीरियर एंगल। उसी प्रकार से 7 और 4 ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। नहीं, ये दोनों को सम भी 180 होगा। अब इस पर बहुत सारे सवाल आएंगे, पर चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सवाल कौन कौन से आता है। अब यहां तक हम गए थे, ठीक है। अब यहां पर 3 लाइन को कट किया, तो सेम बात है, ये दोनों में पहले कंपैरिजन करेंगे। 1 और 2 क्या होगा? 1 और 2 क्रॉसपोंडिंग, 12 और ये 11 क्रॉसपोंडिंग। नहीं, 4 और 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या 5 और 3, तो ये सब सारा क्या हो गया? 3 को रहे, 4 को रहे, कोनो दिक्कत नहीं है। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि अभी बताएं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। अब कौन कौन सा इक्वल है? ये भी, इसमें 3 है तो तीनों कोनो दिक्कत नहीं है। एक लाइन को क्रॉस करके जाना है, जैसे यहां से क्रॉस किए 1, 2, नहीं इसको 1 एंगल है, 3 को रह गया, तो इस एक लाइन को क्रॉस किए 2, फिर इसको क्रॉस करके 3, तो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। उसी प्रकार से एंगल 12, 10 और 11 इक्वल होगा। उसी प्रकार से आप लोग का यहां भी इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट 1 और 7, नहीं 1 यहाँ और 7, ये भी इक्वल होगा। नहीं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर है, इसीलिए बाहर वाले को एक्सटीरियर बोला जाता है, अंदर वाले को इंटीरियर बोला जाता है। अब यहाँ इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 10 होगा। सब इसी तरह से लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम 2 को अच्छी तरह से समझाए, 2 को ध्यान से में रखना है, 3 को भी आ जाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ यूनिट ऑफ डिग्री, यूनिट ऑफ एंगल का यूनिट क्या क्या होता है? एक तो अभी जाने हैं डिग्री होता है, ये सब कोई जानता है, और दूसरा यूनिट रेडियन होता है, और तीसरा यूनिट ग्रेड होता है। यानी कि एंगल का 3 यूनिट, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। अब धीरे धीरे सीखते हैं कि यूनिट इसको क्या होता है, ग्रेड क्या होता है और डिग्री क्या होता है। डिग्री तो वैसे सब लोग जानबे करते हैं डिग्री क्या होता है। अब यहां देना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन एंड ग्रेड। नहीं, यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है, यानी पाई का जब भी लिखा रहेगा 180। अब पाई को ही पाई के फॉर्म में लिख देना, रेडियन ही कहलाता है, ठीक है। पाई के फॉर्म में लिख दिया, रेडियन कहलाएगा। यानी कि यहां पर लिख सकते हो, यहां लिखा हो 180 बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो ये रेडियन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। अब हमको 1 रेडियन निकालना है। नहीं, ये तो हो गया डिग्री और रेडियन में रिलेशन। अब हमें 1 रेडियन निकालना रहेगा, तो अब कैसे निकालेंगे? अब यहां से 1 रेडियन निकाल, यहां से भी 1 रेडियन बराबर निकाल लेंगे। 180 बटा पाई, 180 बटा पाई 1 रेडियन होता है, और 180 बटा पाई लगभग 57 डिग्री 7 मिनट 44 सेकेंड होता है। 7 मिनट 44 सेकेंड होता है। अब ध्यान से समझना, किसी पर एक रहेगा तो उसको मिनट पढ़ेंगे, और 2 रहेगा, जैसे यहाँ पर 17 पर 1 बार दिया हुआ है, 17 पर 1 और 44 पर 2 दिया हुआ है। नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि बताओ 1 रेडियन बराबर क्या होता है। तो यहाँ से उत्तर होगा 180 बटा पाई, या तो फिर 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड। 2 रहेगा तो सेकेंड पढ़ेंगे, 1 रहेगा तो मिनट पढ़ेंगे। अब जब सेकेंड मिनट की बात आ गया है, तो आज इसको भी सीख लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री इस तरह से सिंबल करते हैं। अब 60 मिनट में 60 डिग्री होगा। नहीं, 60 मिनट में 60 डिग्री, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसीलिए 60 पर 2 को दिया है। नहीं, 2 को दिया है, यहाँ पर 1 को दिया है,
यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 60 पर होगा नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को ये 2। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि साइन 1 का बात सिर्फ रेडियन दिया हुआ नहीं, 1 लिखा हुआ है, 1, ध्यान से समझना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंखों में झूल धोख देता है। देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तब जैसे ही 1 लिखा हुआ है ये रेडियन में, तो रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 57 डिग्री लगभग होता है, 57 डिग्री। तो इसको साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख सकते हैं। अब पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ √3/2। अब देखो, अब साइन 1 डिग्री का 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है नहीं, 1 डिग्री साइन 1 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो उसको थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो लगभग 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब साइन 60 है जो एक्चुअली में ग्रेटर है 0 डिग्री से, यानी इसकी साइन का मान बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू में भी मान बढ़ेगा, डिग्री का मान बढ़ा देंगे तो उसका थीटा का मान वैल्यू जैसे ही बढ़ाते हैं उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। यानी कि साइन 1 हमेशा ग्रेटर होगा साइन 1 डिग्री से, यही ध्यान देना है, ये आता है एग्जाम में। उसी प्रकार से इधर है, उल्टा है, cos 1 का वैल्यू क्या होगा, यानी ये जैसे ही cos 1 कर रहा है, यानी कि ये रेडियन बोल रहा है, यानी कि बताएं 57 डिग्री लगभग, तो इसको 60 डिग्री मान के बनाए।